एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया एक डेविल को, जहां पर पता चलता है कि जैनली के एक सीनियर को इन लोगों ने पकड़ लिया है, जैसा कि हम लोगों ने एपिसोड 39 या 40 में देखा था। फाइनली वो उसके पैर को पकड़ते हुए सिर्फ इतना ही कहता है, डेविल तुम मारे जाओगे आज और कोई नहीं तुम्हें बचा सकेगा। फाइनली वो यहाँ पर बेहोश होता है या मर जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है सभी लोग को, जहाँ पर लियू ये सोच रहा होता है कि अगर ये बंदा 7 फैक्शन से बिलोंग करता है, जिस पर वो ये भी बताता है कि यहाँ पर जितने बंदे हैं वो सब नोबल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और सभी लोग एक डेविल हैं। यहाँ पर वो यही सोच ही रहा होता है और दूसरी तरफ हैली को दिखाया गया है जो कि ये कहता है कि कुछ ट्रेजर उससे शायद मिस हो रहे हैं। यहाँ पर ये सभी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उन लोगों ने एक काफ़ी बड़ी जंग को जीत लिया है। जिसके बाद हमें दिखाया गया है जिंग को, जो कि कहता है कि हमें जल्द से जल्द अंदर जाना होगा और अपना काम कंप्लीट करना होगा उस डेविल किंग को मारने के बाद। हैनली अभी भी सोच रहा होता है कि शायद उससे कुछ तो मिस हो रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया गया एक छोटे से ट्रांसफॉर्मेशन पिल को, शायद ये अर्थ से बिलोंग करता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया उस जूनियर को जो कि चेन का जूनियर है और वो कुछ सोचता है जिसे हमें दिखाया नहीं गया है कि वो उस पिल को उठाता है। दूसरी तरफ हैनली, जिंग और लियू तीनों ही अंदर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर वो अंदर से पहुँचते ही सीढ़ी से उतर रहे होते हैं और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि देखना होगा कहीं आसपास कोई ट्रैप तो नहीं है, और ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे जूनियर आ जाता है जो कि थैंक्स कहता है और कहता है आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद की, वो एंटीडोट खिलाकर आपने मेरी जान बचा ली। यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम चलो। जी, यहाँ पर उसने पहले ही बहाने मारे होते हैं, इसलिए हैनली उस पर ज़्यादा शक भी नहीं करता। अब नीचे उतरने के दौरान हैनली और उसके सभी मास्टर्स मिलकर अपनी दूरदृष्टि से एक चीज़ देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों की ग्रेव्स या फिर कहूँ लाशें उस छोटे से टनल के अंदर तैर रही होती हैं। जिस चीज़ को देखते हुए जिंग कहता है इन डेविल्स को तो मरना ही चाहिए और ये डेविल डिज़र्व करते हैं इस मृत्यु को। फाइनली यहाँ पे लियू को दिखाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये चीज़ जानने के लिए कि उसने अभी अभी क्या देखा। यहाँ पर वो कहता है कि आपको मुझे बताना ही होगा। हैनली वहाँ से निकल जाते हैं और वो बताता है कि इस इविल डाई को हमेशा जो लोगों को मारते रहते हैं, हमें इन्हें ख़त्म करना होगा। जिस पर वो कहता है मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए हर बार आप ही उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए पहुँच जाते हो। क्या आपको अपनी लाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? यहाँ पर हमें एक चीज़ के बारे में पता चलता है और वो ये है कि जो लियू है वो हमेशा से ही नोबल उसका एक प्रोटेक्टर भी है एक फैमिली का, जो कि यहाँ ब्लड लाइन से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि डेविल ब्लड लाइन से ही। जिस पर वो ये भी कहता है कि ये जितने भी यंग मास्टर हैं वो ही एक डेविल है। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो 7 फैक्शन से पहले ही बिलोंग करता था, लेकिन अब वो मारा जा चुका था, ऐसा हमें बताया गया। लेकिन नहीं, वो अभी ज़िंदा है। फाइनली यहाँ पर वो ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे चक्कर मेरी बहन के साथ चल रहा है और मुझे पता ये भी है कि तुम्हारी जो क्वालिफिकेशंस है एक दिन तुम मुझे भी सरपास कर दोगे। जिस पर वो कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, और वहाँ से वो लोग पहुँच जाते हैं उस ग्रेवयार्ड के पास, जहाँ पर काफ़ी सारे मृत लोगों के नामों को दिखाया गया है। हैनली इन सभी चीज़ों को देखता है और कहता है कि इतने सारे लोग इस जगह पर कैसे। अब यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें सोचते ही हैं और फाइनली उस गेट के पास पहुँचते हैं जो कि लॉक्ड होता है एक छोटे से छुपे हुए की के साथ, जिसे हैनली ढूंढ लेता है और एक बटन प्रेस करता है, जिसकी वजह से वो पूरा गेट ओपन हो जाता है। जब गेट ओपन होता है तो इन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होती है, और वो ये कि यहाँ पर ऑलरेडी चेन प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर, जिस पर जिंग की बहन कहती है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो बताते हैं कि हम लोगों ने इविल डेविल को मार दिया और यही उसका स्ट्रीम है, ऐसा हमें पता चला था, इसीलिए हम सीक्रेटली इस जगह पर पहुँचे हैं और यही वो एंट्रेंस है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये मिली किंग है, यही किंग जिंग है जो कि यहाँ पर रात के वक्त अचानक से इन्हें ला दिया जाता था। जिस पर वो बताते हैं कि मैं जब सो रहा था उस दौरान मेरी नींद खुली, जहाँ पर इन दो लेडीज़ ने मेरी जान बचाई है। यहाँ पे हैनली उनसे बात करता है और वो ये भी बताते हैं कि जब इन लेडीज़ ने मुझे बचाया तब मैं इस जगह पर था और इस बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। चेन यहाँ पर वो उसे स्पिरिट कल्टीवेशन पिल खिलाई होती है, जिसकी वजह से वो वापस से उठ पाए होते हैं, और उन्होंने एक एक्सेलर खाया होता है जिसकी वजह से उनमें ताकत आती है चलने की।
फाइनली राजा काफ़ी ज़्यादा खुश था वापस आकर, लेकिन मुझे राजा पर शक है कि शायद हो सकता है यही डेविल किंग हो अगला चलकर। चेन अपने जूनियर से पूछती कि तुम्हारा एक और साथी कहाँ है, तो वो बताता है कि वो डीमंस के द्वारा मारा गया और मुझे हैनली सर ने बचा लिया। अब वो यहाँ पे थैंक यू करती वो जूनियर हैन को, या फिर कहूँ हमारी चेन ने जो है हैनली को थैंक्स कहा था। फाइनली वो एक ऐसे डोर के सामने पहुँच जाते हैं जो कि फाइनल डोर होता है, और इसके बाद वो फाइट करने वाले होंगे। यहाँ पर वो दिखाया गया है लियू को, जो कि उस गेट को अपने भाले के थ्रू खोलता है। अब यहाँ पर अंदर जाने पर पता चलता है कि कोई भी है ही नहीं उस घर के अंदर, या फिर कहूँ उस कमरे के अंदर। तो सभी लोग कहते हैं कि हमें अंदर चलकर देखना चाहिए उन सभी चीज़ों को। फाइनली वो दोनों अंदर आते हैं और हैनली एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर देता है जिससे वो दरवाज़ा अचानक से बंद ना हो जाए। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि सभी लोग को कोई नज़र बनाया होता है उनके ऊपर, क्योंकि उसके आसपास रेड ऑरा दिखाया गया है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि रेड ऑरा जो होता है डेविल का ऑरा होता है, और यहाँ पर डेविल प्रेजेंट होता है जिसे हैनली अपने ऑरा से देखने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर वो उसे लगता है कि यही वो डेविल है, इसलिए सभी लोग अटैक के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, जिस पर लियू उस पर अपना भाला चला देता है, यहाँ पर ये कहते हुए कि तुम्हें मरना चाहिए। फाइनली हैनली और बाकी सबके ऊपर अटैक होता है, जहाँ पे हैनली अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड का ओपन कर लेता है और लियू वहाँ पर पहुँचकर अपने भाले को देखता है तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूँ इस बंदे की पावर होती है विंड, और ये हवा की फुर्ती के साथ इधर उधर जाता रहता है, जिसकी वजह से इसे पकड़ पाना या मार पाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। जहाँ पे चेन ने कुछ झाड़ियों की मदद से उसे पकड़ने की भी कोशिश की थी, यानी जड़ों की मदद से, लेकिन यहाँ पर वो बंदा विंड की पावर का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे पकड़ पाना इम्पॉसिबल लगता है। यहाँ पर सभी लोग अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे लियू अपने भाले को उसके हाथ पे ही मार देता है, लेकिन उसके हाथ को कुछ नहीं होता। फाइनली वो चेन के जूनियर को पकड़ लेता है गर्दन से, और हमें पता चलता है कि चेन का जो जूनियर है वो काफ़ी ज़्यादा शातिर किस्म का बंदा है। उसने अपने पास 4 फाउंडेशन पिल छुपा कर रखी थी, जो कि अर्थ, फायर और पेड़ों से या फिर और भी जगह से बिलोंग करती है, फायर से। खैर यहाँ पर ये सभी पिल्स को लेने के बाद वो कहता है कि ये अपने ओरिजिनल ओनर के पास वापस आ चुकी है, इसलिए अब तुम लोग देखोगे मौत का तांडव। पर हमें दिखाया गया है कि ये हमारा जो चेन का जो जूनियर है वहाँ पर उसने उन सभी फॉर्मेशंस पिल को उठा लिया था, और हैनली के पूछने पर कि तुम इतना देर क्यों लग गई तुम्हें, यहाँ पर वो ये झूठ कह देता था कि उसको भूख लगी थी इसलिए वो खाने पे बिजी था। फाइनली उसने ये चीज़ नोटिस भी की थी हैनली ने कि उसके पास एक छोटी सी पोटली है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं होती कि इस पोटली के अंदर क्या है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है और साथ ही एक बटन भी प्रेस करता है। अब यहाँ पे ईविल है, इसलिए वो भागने की भी कोशिश करता है और साथ साथ अटैक भी, जिसे हैनली अटैक करते हुए देख लेता है, इसलिए वो जल्द से जल्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड ओपन कर देता है। लेकिन यहाँ से वो बंदा भाग चुका था, या फिर को डेविल किंग, और डेविल किंग के भागने के दौरान ही सभी लोग उसके पीछे भागते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसकी सीढ़ियाँ आपस में आसपास घूमती रहती हैं, और इसका सिनेरियो या फिर कहूँ पूरी चीज़ें हैरी पॉटर से ली गई है, मुझे ऐसा लगता है। खैर यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि डेविल किंग उनके सामने होता है, और वो कहता है कि तुम लोग मरने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो मेरा न्यू चैनल है प्लीज़ उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर न्यू मोर वीडियोस एंड एक्सप्लेनेशन चैनल्स पे। आप लोगों को पता ही है कि मैं काफ़ी सारी मूवीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो अगर आपको ज़रा से भी मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू टू लविंग टू ऑल।